हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज फिर एंडोक्राइन आगे पढ़ाएंगे। और पिछले क्लास में मैंने बताया था इफ़ेक्ट्स और अप्लाइड एक्शन ग्रोथ हार्मोन का। आज बताना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में और भी हार्मोन्स होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये आज हम बताएंगे। तो पहला है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH ये क्या हुआ? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका क्या रोल है? तो TSH क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी ग्रोथ है और थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रेटरी एक्टिविटी है, TSH क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और सिक्रेटरी एक्टिविटी जो भी होता है थायराइड ग्लैंड का, उसमें TSH का रोल होता है। सेकंड है हमारा ACTH। ACTH क्या हुआ? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ACTH का क्या रोल है? ACTH क्या करता है, जो भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होता है बॉडी का, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मतलब क्या हुआ कि एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हुआ उसका सिक्रेटरी एक्टिविटी और हमारे बॉडी में जो भी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का रिस्पॉन्स होगा वो ACTH का काम है। नेक्स्ट है FSH। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH का क्या काम है? तो FSH क्या हुआ, ग्लाइकोप्रोटीन हुआ। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो अल्फा सब यूनिट से बना होता है और अल्फा बीटा सब यूनिट से बना होता है। तो ये क्या हुआ, अल्फा सब यूनिट और अल्फा बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है। अल्फा सब यूनिट जो है वो उसके पास एमाइनो एसिड 92 होता है और बीटा सब यूनिट जो है उसके पास 118 एमाइनो एसिड से मिलके बीटा सब यूनिट इसका बना होता है। तो FSH क्या हुआ, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट दो मॉलिक्यूल से बना हुआ ग्लाइकोप्रोटीन से। अब अल्फा सब यूनिट जो है वो 92 एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। ये हुआ अल्फा सब यूनिट मेड अप ऑफ, ये FSH हुआ ग्लाइको प्रोटीन। ये दो तरीके के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, अल्फा और बीटा सब यूनिट। इसमें एमाइनो एसिड, दोनों में एमाइनो एसिड होता है। इसमें 92 एमाइनो एसिड है अल्फा में और इसमें 118 एमाइनो एसिड। ठीक है, FSH हो गया। अब नेक्स्ट है LH।
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फोर्थ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। इसका क्या काम है? ये भी अल्फा सब यूनिट और एक बीटा सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज रहेगा। इसमें जो भी मैंने FSH बताया उसमें अल्फा सब यूनिट में 92 अमीनो एसिड है और बीटा में 118 है। इसमें अल्फा सब यूनिट का अमीनो एसिड तो सेम रहेगा, लेकिन बीटा सब यूनिट का अमीनो एसिड 141 हो जाएगा। तो ये अल्फा सब यूनिट हुआ इसका, और बीटा सब यूनिट। इसमें 92 अमीनो एसिड और इसमें 141। तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया इसकी वजह से। और LH किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर LH जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओव्यूलेशन के लिए। ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का क्या काम है? तो ये सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड होता है जिसमें 199 अमीनो एसिड से मिलके ये बना होता है। ये सिंगल चेन है, सिंगल चेन हो गया। और इसमें कितना अमीनो एसिड होता है? 199 अमीनो एसिड्स। प्रोलैक्टिन का क्या काम है? मैमरी ग्लैंड का जो भी प्रोडक्शन होता है और सिक्रेशन ऑफ मिल्क, ये दोनों प्रोलैक्टिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ responsible for secretion and production of milk। ये हो गया हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी का जितना भी और दूसरा हार्मोन था। उसके पहले ग्रोथ हार्मोन का डिटेल हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ेंगे, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट आ गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी।
और इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का 3 पार्ट होता है। पहले पार्ट को बोलते हैं पार्स नर्वोसा या इनफंडिबुलर प्रोसेस। पार्स नर्वोसा और इसका दूसरा नाम है इनफंडिबुलर प्रोसेस। दूसरा हुआ न्यूरल स्टॉक या इसको इनफंडिबुलर स्टेम भी बोलते हैं। न्यूरल स्टॉक और इनफंडिबुलर स्टेम। तीसरा है मीडियन एमिनेंस। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का 3 पार्ट हो गया। फर्स्ट है पास नर्वोसा, सेकंड है न्यूरल स्टॉक और तीसरा है मीडियन एमिनेंस। अब पास ट्यूबरलिस जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। उसका एक पार्ट है पास ट्यूबरलिस। वो पास ट्यूबरलिस और ये न्यूरल स्टॉक जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, न्यूरल स्टॉक और पास ट्यूबरलिस मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हाइपोफिजियल स्टॉक बोलते हैं। पार्स ट्यूबरलिस ऑफ anterior pituitary plus neural stalk मिलके क्या बनाया? दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया जिसका नाम है हाइपोफिजियल स्टॉक। हाइपोफिजियल स्टॉक। ये हाइपोफिजियल स्टॉक एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच का पार्ट है, कॉमन पार्ट। तो एक स्ट्रक्चर एंटीरियर पिट्यूटरी से आया, एक स्ट्रक्चर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हिस्टोलॉजी क्या क्या है। हिस्टोलॉजी मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर उसका किस चीज़ से बना हुआ है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरल टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बना हुआ है। न्यूरल टाइप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे? उसका टर्म है उसको बोलते हैं पिट्यूसाइट्स। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो न्यूरल टाइप ऑफ सेल से मिलके बना हुआ है उस टर्म का नाम है साइट्स। ठीक है। अब पिट्यूसाइट्स क्या हुआ? ये एक फ्यूजिफॉर्म टाइप ऑफ सेल है जो ग्लायल सेल से मिलके बना होता है। अब ग्लायल सेल क्या हुआ? तो ग्लायल सेल को न्यूरल ग्लू भी बोलते हैं जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करता है सीएनएस को। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी
पिट्यूइसाइड्स से मिलके बना हुआ है, प्लस अनमाइलिनेटेड नर्व सेल्स, अनमाइलिनेटेड नर्व सेल, इन दोनों से मिलके पोस्टीरियर पिट्यूटरी बना हुआ है। पिट्यूइसाइड्स क्या होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम बताते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।